उत्तराखंड की राजनीति में बागेश्वर से बड़ा सियासी धमाका। यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के नेता आशीष नेगी ने 2027 विधानसभा चुनाव को प्रदेश के भविष्य का निर्णायक चुनाव बताया है। कुमाऊं संवाद यात्रा के दौरान नेगी ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, अगर 2027 में यूकेडी की सरकार नहीं बनी तो उत्तराखंड बर्बादी की ओर चला जाएगा। उन्होंने राजधानी, मूल निवास और भूमि संरक्षण के मुद्दों पर सरकार को घेरा और परिसीमन को पहाड़ के खिलाफ साजिश बताया। यहां तक कि उन्होंने चेतावनी दी, अगर बदलाव नहीं हुआ तो पहाड़ के मूल निवासियों को भी दरकिनार किया जाएगा। यूकेडी ने 2027 में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब सवाल, क्या बदलेगी उत्तराखंड की राजनीति? उसका नाम वरुण है। वरुण चंदोला को आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं दिनेश बिष्ट जी से भी दीर्घा में थोड़ा सा सूर्य भगवान का भी एक यहाँ पर प्रशासन द्वारा बनाए पुल के ठीक नीचे अपनी क्या बोलूंगी प्रणाम और जिंदाबाद। अन्य साथी भी हमें नाम नहीं ले पाऊंगा, जैसे श्रेष्ठ हैं आप सभी, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। प्रत्येक उत्तराखंडी जाग रहा है, वो अपनी भूमिका किस लोगों ने उन बहियों को, जहां उनका नाम भी दर्ज होता था, उनको उसका फूटी कौड़ी में जो उसका उपाध्यक्ष भाई कुलदीप राउत जी भी विधायक छोटे भाई विश्वेश त्रिपाठी जी को साथ उड़ाकर हमारे बीच में हमारी अतिशोक्ति नहीं कर रही हूँ तो महिलाएं साथियों का और सभी नेताओं का स्वागत करना चाहूंगी, अभिनंदन करना चाहूंगी। और बहनों की सरकार है, जरा जोर से बोलो। चलिए, ये औपचारिकता हो गई है। धन्यवाद। देर जय उत्तराखंड, उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड क्रांति दल, स्वर्गीय डीडी पंत, इंद्रमणि बड़ौनी, विपिन त्रिपाठी, काशी सिंह आशीष नेगी। 27 में हम सत्ता बनाएंगे। यदि हम सत्ता नहीं बनाते तो ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। अभी भी ऐसी स्थिति में है जहां पे हम कुछ बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, राजधानी को लेके, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेके, पहले रोजगार के अधिकार को और भाषा संस्कृति के संरक्षण को लेकर। यदि 27 में सरकार नहीं आएगी तो ये राज्य तय है कि बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 26 में ये लोग परिसीमन लागू कर रहे हैं जो 32 में लागू होगा, और उसका इफेक्ट जो है आपको 37 से देखने में शुरू होगा। आज जो आप देख रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज, ये 2000 से होता हुआ आ रहा है, धीरे 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 उसके परिणाम आप आज भुगत रहे हैं। पर जो यूसीसी लागू हुआ था बीच में, जिसके आपने पढ़ा नहीं, शायद जनता की बात कर रहा हूं, आपने समझा नहीं, उसमें ये लिखा हुआ था 2400 पन्ने में कि 1 वर्ष वाला निवासी हो जाएगा। निवासी की परिभाषा क्या है? यूसीसी के जिस दिन परिणाम आने शुरू होंगे उस दिन आप देखिएगा, जिस तरह कश्मीरी पंडित भागे थे ना, उनकी संस्कृति खत्म हुई थी, विलुप्त हो गए थे। पहाड़ियों पर उतना बड़ा संकट है और हम राज्य बनाने वाले दल से, हमारे लोग खत्म हुए हैं, हमने खून बहाया है इस राज्य के लिए। हम जब तक हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इस राज्य को बचाने के लिए, किसी भी हद तक। और ये चेता रहा हूं सरकार को, परिसीमन लागू करोगे एक अलग राज्य की मांग कर देंगे जिसकी राजधानी गैरसैंण है। वही 1979 का फिर हम 8 पहाड़ी जिलों पे आ जाएंगे। अगर परिसीमन हुआ, हमारा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की गई तो इसको हम नहीं बख्शेंगे, किसी भी हद तक लड़ेंगे। ये सनद रहे राष्ट्रीय दल। गुसंदे जो हमारे युवा साथी का जोश आज देखते बन रहा है, जिस प्रकार से आज पूरे जनपद बागेश्वर के युवाओं ने और यहाँ के अन्य लोगों ने जिस प्रकार से आज बढ़ चढ़कर उत्तराखंड क्रांति दल के इस रैली में और इस सभा में अपनी शिरकत की है, उससे मेरा बहुत ज्यादा हौसला अफजाई हुई है। और निसंदेह आने वाले समय में मेरा मानना है कि हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का ये कुनबा आगे बढ़ेगा तथा जो हमारे आगामी विधानसभा चुनाव में 2027 के
तो उसमें उत्तराखंड क्रांति दल बहुत मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। और ये कहने में भी मेरे को बिल्कुल हर्ज नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज लगातार बेरोजगारों का, युवाओं का साथ उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है, तो ये दोनों विधानसभाओं में बढ़िया ढंग से अपना परचम उत्तराखंड क्रांति दल लहराएगी। देवभूमि जन हुंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।